आज है डेमो क्लास, तो हम चलते हैं बच्चों के पास। तो ये है हमारी मॉडल आज की, हेलो। और ये है हमारे स्टूडेंट, से हाय। तो आज हम इनका लुक क्रिएट करेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा वो सस्पेंस रहेगा, अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं। बस इसके आगे आ जाए, कैमरे के आगे ये दुपट्टा आ जाए, ऐसे है ना? हाँ, मतलब जरूर हो गया। बहुत बड़ा है यार, कितने अच्छे लग रहे हो। बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल फिट है ये। यस मैम। अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, इतना सा चलता है। और वैसे भी हमने तो ऐसे देना है ना, ठीक है। ठीक है। आ जाओ। कहती है अगर इतना प्यार हमारी मैम करें तो सुसाइड कर ले उनके लिए, ऐसे बोलती है। मैम हम भी सुसाइड कर सकते हैं आपके लिए। ये पागल है। ऐसे नहीं बोलना। एकदम परफेक्ट झांसी की रानी वाला की तरह, टीचर की तरह नहीं। जहाँ तुम्हारी लाइफ में लड़का इन हुआ, वहाँ तुम्हारी चिड़िया जैसी चहचहाट फुर्र हो जाएगी। चाहे शादी कर लो तब भी उसको आसपास फटकने मत देना फालतू, और शादी से पहले। जो बंदा सुसाइड या फिर एक्सीडेंटली मरता है ना, उसको मोक्ष नहीं मिलता, और पता नहीं कितने सालों तक नहीं मिलता, कितने जन्मों तक नहीं मिलता। तो उससे बेटर है जितनी भी लिखी है 60-70 उतनी निपटा के चले जाओ भगवान के हिसाब से। तो और suicide और option is सबसे not बड़ा good. हमारी जो ड्यूटी है ना, सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी है अपने आप को खुश रखना। सबसे पहली प्रायोरिटी खुद होना चाहिए बंदा। आप अपने आप को पसंद करते हो, अपने आप कोई है नहीं, सपोज मेरे साथ कोई मेरा बच्चा नहीं है, या मैं अकेले ही, मेरे को मार्केट ना अकेले घूमना बड़ा पसंद है, तो मैं बैग टांगती हूँ, अपना ट्रॉली बैग लेती हूँ, चल देती हूँ। अगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो मैं रुकती हूँ, खाती हूँ और चली जाती हूँ। पिज्ज़ा खाना है तो घुस जाती हूँ मैं, मैकडी, डोमिनोज, कहीं पे भी घुस जाती हूँ। गर्ल्स के साथ ही क्यों ना हो, कई बार दो अच्छे दोस्त होते हैं, बिछड़ जाते हैं तो ना महीनों लग जाते हैं उन्हें वापस से ठीक होने में। या तो तुम अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, ठीक हो जाओ। और रियल में अगर प्यार होगा ना, दोनों केस में बता रही हूँ, तो पैचअप हो जाता है। पर अगर नहीं हो रहा ना, तो इट मीन्स उसको छोड़ दो, बहने दो। और पहले वाला पैचअप मुझे तुम बताओगे तो नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं बताओगे, पर तुम्हें बता देती हूँ एक टेस्ट ट्यूब वाला मेथड। अगर कोई बंदा पागल ही हो जाए तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें उस टाइम पे हमें लगता है हम ही एक हूर की परी हैं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि मैं खुद पागल हूँ तेरे लिए, पर पेरेंट्स नहीं पागल हुए हम दोनों के लिए। तो अब तू शाम को घर आ जा, बस बात कर ले, शादी चाहे तू 5 साल बाद करियो, 10 साल बाद करियो, मैं बैठी हूँ, बस तू घर आ जा। अगर वो आ गया तो समझो कि वो तुम्हारे लिए रॉयल है, अगर वो नहीं आया उसको वहीं छोड़ दो। रिक्वेस्ट भेजी 1 बार 2 बार 3 बार, उसको इतना धमका दिया, अगर आप भाई ना तो मैडम को बता दूंगी। उसने ना अगले दिन उसको पैर पकड़ के बहन बोल के, अच्छा बहन गलती हो गई। तो हम क्लेंजिंग मिल्क से सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे, और आज हम जो मेकअप करने जा रहे हैं वो सारा हाथ से करने जा रहे हैं। हम उसमें ब्रशेस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइनर का ब्रश जो यूज़ होगा। सब कुछ हम लोग विदाउट ब्रश करने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैम की स्किन पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्योंकि मैम की स्किन ऑयली है। और ये चीज़ आप नोटिस करो, मैम का ऑयलीनेस जो है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है। नोज भी ऑयली है ना, मुझे नोज भी लग रही है। नोज और चीक्स, चिन भी है। तो फिर बचा क्या, फोरहेड नहीं है, सिर्फ फोरहेड ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हम लगाएंगे इनके फेस पर सिलिकॉन प्राइमर, जो मैं ले रही हूँ कलर बार का। सिलिकॉन इसलिए ले रही हूँ, मैं क्रीम बेस भी ले सकती थी, इनका स्किन ऑयली है। अगर मैं क्रीम बेस ले लूँगी, पहले मॉइस्चराइजर लगा दिया है, तो वो सब क्रीमी क्रीमी ऑयली इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा कि हमारा फाउंडेशन टिकेगा ही नहीं। पहले ही स्किन ऑयली है ना।
स्टार्ट से ही होती थी। फिर ये ब्रशेस का ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो ब्रश पकड़ने पड़े हाथ में। कर लो। आपकी कितना साल हो गया शादी को? सुन सुन है। मैं भी आऊँगी। आना ही है। मैं बुला भी आऊँगी। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मतलब उस पाउडर को इकट्ठा किया गया है। तो अभी वो नहीं है इसलिए मुझे डायरेक्ट ये अप्लाई करना पड़ रहा है और ये ज़्यादा भी लग रहा है उसकी वजह से। बट जब हमारे पास लूज पाउडर होता है वो और नेचुरल इफेक्ट देता है। इसको हम हैवी करने के लिए लगाते हैं बट इसको हम कभी डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। वो अभी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये कर रही हूँ। तो आप अपनी वैनिटी में लूज पाउडर ज़रूर ऐड करना, ठीक है? वो बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है विद इन 20 मिनट्स। मैम मेकअप करा के घूमने चले जाना। मेकअप करा के मुझे जाती ही खाना बनाना है। अभी मैंने मैसेज किया है। मैम रात को डिनर करने चले जाना। सही बात है। सारा तो आपको मैक का ये सब अच्छे ब्रांड्स ही लग रहे हैं तो आप मैम 2-3 दिन तक मुझे ढाला खड़ी हो हाँ बेटा मैं अब नहाऊंगी भी नहीं 3 दिन, ठीक है? और बोलो, जब तुमने मेरे कर्ज किया था याद है? मैंने बताया था ना 3 दिन तक मैंने हेड वॉश नहीं किया। मैम के बर्थडे वाले दिन नहा के आना सीधा। तब तो बल्कि और मेकअप को मैं टचअप देकर आऊंगी। सीधा 16 तारीख को जब स्कूल आओगे ना तब नहाना। तब नहाऊं, जिससे कि तुम सबको बता दो। मैं भी क्या करती हूँ। मैम मेरे को भी अच्छे से सिखा देना मेकअप करना। अपना सिर्फ मुझे करना है फिर यार। आप सेल्फ भी कर सकते हो कोर्स। नहीं किसी और का Highlight नहीं करना, अपना ही। अभी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जा पा रहा। मुझे लगता है कि उसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा पार्टी लगेगा, पार्टी वेयर लगेगा थोड़ा। हाँ बट इससे नेचुरल हो जाएगा। आइडिया तो लग ही जाएगा। क्योंकि मेरी ना एक वैनिटी और है जो जिसके अंदर सारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है। उससे तो वो बोलता हूँ, दूसरी जगह पड़ी है। मैम सस्ते वाले ऐसे हो जाते हैं। हाँ वही ना। क्या हो गया, तेरे काले हो गया? यस मैम उसकी ये वो ना कलर उतर रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास दोस्तों जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है तो इसको ऐसे बनाएंगे कॉन्टूर। मैम आपने इतना सब कुछ कर दिया समझ ही नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आ रहा? क्या क्या लगाया है मैम के ऊपर। आपके सामने तो लगाया है। ये कंटूर लगाया है इससे पहले। फाउंडेशन मैंने बोला था ना फाउंडेशन जिसकी लगा आज रही देखो हूँ। दवाई की जरूरत है। मैं पता है मैंने क्या हर चीज़ फाउंडेशन बताई लगाती है। हूँ ऐसे फाउंडेशन उसके ऊपर रोज वाटर लगाती हूँ और बेटा लिपस्टिक ये ना लगाती हूँ। प्रोफेशनल मेकअप है। तो घर का हम अपने लिए ऐसे ही निकलते हैं सारे। निकल पाती है प्रोफेशनल मेकअप है। जब कोई क्लोज का कुछ होता है जब हम ये सोचते हैं हमें कोई 3000-4000 पे कर रहा है तो हम अच्छे से उसको एफर्ट डाल के पूरा लुक देंगे ना। उसके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हाइड कर। सीख ही रहे हो, पर ये आप प्रोफेशनल मेकअप सीख रहे हो कि अगर आप आगे भी इस कोर्स को करते हो तो आपको जो बुकिंग लेनी है उसमें आप थोड़ी ना फाउंडेशन ऐसे हाथ में डाल के उसको लगा के भेज दोगे। बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगी। मजाक लग रहा है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है? उसके बाद मैं 1 घंटा खड़ी रहती हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ। आप जब तक करा के नहीं देखोगे ना आपका यहाँ पे क्या रेट है, आप कितने में कराते हो? 500 वाला कौन है? ये मैंने नहीं बोला कितने का कराया था? 1000 का कराया था सिर्फ देसी की था वो। और अब ना कोई फंक्शन आएगा तो यहाँ से करा के देखिए क्योंकि डिफरेंस पता चल जाएगा। प्रोडक्ट इतने महंगे आ रहे हैं आजकल मार्केट हम लोग ना वो पता है कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बेटा? आई शेडो पैलेट इतनी सी आती है 600 या 700 की, वो भी डिस्काउंट में आ गई तो 500 रुपए की पड़ती है नायका पे। वो वाली आई शेडो से आपका आई मेकअप हो रहा है।
ये मुझे नहीं पता अभी कितने की चल रही है। ये छोटी सी पैलेट है हुड्डा ब्यूटी की। इसके अंदर शेड देखो कितने हैं, सिर्फ 9 शेड है। यही मेरी उस टाइम पर 25 हो गई थी। मुझे नहीं पता कि अभी क्या प्राइस चल रहा है हुड्डा का। तो जो चीज़ हम लगा रहे हैं ना, जिसको क्वालिटी पता है, वो 500 रुपये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए लोग हमारे पास दूर दूर से भी आते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगाती है, और लोग पे करते हैं। अपनी स्किन है, अपना फेस है, हमने इतनी देर मेकअप लगा के रखना है। अब मैं आपको भाई ये अगर आप बताती तुम हूँ। ब्रांड पे जाओगे, तुम अगर ब्रांड्स पे जाओगे तो रेट पे नहीं जाओगे। मैम 2000 में भी मैं ब्रांड दे रही हूँ, तो ये तो अच्छा ही है ना। और अभी जो मैं आपके सामने मेकअप कर रही हूँ, जो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, ये 3500 रुपये का है मैक्स का। जो आप सर वीडियो में दिखा रहे थे। हाँ, जिसकी वीडियो मैंने आज ही कल ही अपलोड करी है। ये जो फाउंडेशन है 4500 रुपये का। मैम ने कहा कि आरती मुझे बड़ा ना फ्लॉलेस चाहिए। अब फ्लॉलेस ये HD फाउंडेशन है, तो HD में ही तो जाएंगे। और फाउंडेशन आपने देखा था कितनी पतली आई थी। ये स्टिक नहीं है, स्टिक है। हाँ, पर खोलना मत, वो बाहर ही आ जाएगी। और जो तुम्हारे सामने ये कंसीलर यूज कर रही हो ना, यही 2000 रुपये करीब है। रिफिल मम्मी आधा आधा है, ये पूरा इसी में सेट था। इसी में ये ना एक मैग्नेटिक पैलेट रखी गई है। उसके अंदर मैंने ये परचेज करके इसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया हुआ है। सेम मैंने आई शैडो पैलेट में भी कस्टमाइज किया हुआ है। मैंने अपने अपनी मर्जी से डाला है। हाँ, क्योंकि मुझे जो शेड चाहिए इसमें वो सब है। वरना मुझे ये आधे शेड्स के लिए दूसरी पैलेट लेनी पड़ेगी, आधे शेड्स के लिए दूसरी लेनी पड़ेगी। मतलब मैं 4000 रुपये की एक पैलेट लूँ, 4000 रुपये की दूसरी पैलेट लूँ, तो तो इससे कोई दूसरे सेंस के नहीं लिए बनता। अपना तो बना मैंने एक ऐसी रखी हुई है जिसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे कस्टमाइज करे हुए। मैं मेरे कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं ये पैलेट भी ले जाऊंगी, मैं आई मेकअप कर दूंगी। ठीक है, बाकी मेरे पास आई शैडो पैलेट्स बहुत सारी हैं। मेरी दूसरी वैनिटी अभी अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन में आप यहीं पर होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब अगर हम Questions? इसकी ही बात करें, तो जब हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, तो फिर फर्क होता है। वो नहीं होता जो मेकअप फॉरएवर 52, उसका 1500 या 2000 रुपये का मेरे ख्याल से फाउंडेशन आता है। उसका फाउंडेशन इतना केकी लगता है ना, उससे बेटर है कि तुम अपना नेचुरल घर पे करके चले जाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने खुद यूज़ करा है। इनफैक्ट कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट उसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका पैसा मिल रहा है। मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्या रिकमेंड करूँ। मैं तो सच बताऊँगी कि मुझे पसंद नहीं है जी। अरे मेरा एक आईलाइनर तो मैडम पतला लग गया, एक आईलाइनर मोटा लग गया। बिगनर हो, कोई बात नहीं। कोई ऐसे घुस घुस थोड़ा दिख रहा था कि मैं मोटा लाइनर लगा हुआ, कोई बोलेगा नहीं। लड़कों को तो वैसे भी नहीं पता होता, और लड़कियां अपने आप को ही देखती हैं इतना ज़्यादा, है ना। तो वो हम अपने आप को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं उतना और कोई नहीं करता। तो अगर थोड़ा सा अलग है, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही पतला और बिल्कुल ही मोटा, वो तो फिर प्रोमिनेंट हो जाता है। बट अगर वो हल्का फुल्का फर्क है तो चल जाता है। साइकिल नहीं है। आई श्योर। यस मैम। मैम लिप लाइनिंग करके लगाओ कोई। ओहो, ये क्या हो गया हमसे। मेरे को तो क्या टोकरी वाली पिंक कलर की लिप लाइनिंग। मैम तो बहुत बुरे लग रहे हैं इसमें, है ना। मैम ये बिल्कुल और मैम ये कुछ और है शायद, हाँ, है ना मैम। देखा कुछ और नहीं है, लिपस्टिक ही है। कंसीलर है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग भी बता देती हूँ। ये 2 से 2500 रुपये के बीच की है हुड्डा ब्यूटी की। मैम जब आपको अच्छी चीज़ लग रही होती है ना बेटा, तो फिर अच्छे चार्ज भी देने पड़ते हैं। अच्छा लग रहा है। यस मैम। आकर मैम वो वाला कलर पीछे हो गया है। अरे चुप हो जा। मैम जो वो लिपस्टिक एकदम शाइन शाइन करती है, वो कैसे लगाते हैं। वो ग्लोस होती है, वो लिपस्टिक के अच्छे अच्छे एक ना ऐसी ही स्टूली आती है अलग से, वो रखो। कहीं पर भी ग्लिटर लग गया है, कुछ लाइनर, काजल, मस्कारा, तो आप उसको ऐसे करोगे ना। स्पंज आगे लगा होता है शायद।
फुली होती है। ये अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली। कौन सी मैम? ये इसमें मैम लग रही है, मैम इसी लुक में रहती है, इसीलिए आप लोगों को ये देखने की आदत है तो अच्छा लग रहा है, बट ये वाला लुक डिफरेंट लग रहा है। यस मैम, इसमें काजल आपने थोड़ा पतला सा मैंने काजल लगाई नहीं, काजल मैम भी आपका पहला हल्का सा है वही है। मैम इसमें मैम आपको आई मुझे जी बड़ी भी अच्छा रही लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आई शेडो आपने शायद ड्रेस के अकॉर्डिंग किया इसलिए, है ना? तो गाइज़ लास्ट में हम लाइनर का टचअप इनको ज़रूर देंगे और जो काजल रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने इनके बालों को सारा टाई कर दिया है ऊपर की तरफ और नीचे से कर्ल स्टार्ट करे हैं। तो इसी तरीके से पीछे से और नीचे से आपको कर्ल स्टार्ट करते करते ऊपर की तरफ आना है और फिर फ्रंट पे आना है। और फ्रंट से जब आप कर रहे होंगे तो पहले आपको साइड से करने हैं, देन आपको क्राउन एरिया करना होता है। और गाइस अब हमारी आ गई है क्लाइंट जिन्होंने कराना था हेयर कलर एंड हेयर स्पा। इनके बाल आप देख सकते हो कितने रस्सी जैसे ड्राई हार्ड हो चुके हैं। और इनका जब हमने पूरा ट्रीटमेंट किया ग्लोबल विद हेयर स्पा तो आप देख सकते हो इनका कितना प्यारा लुक आया। तो अब इनका हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुका था क्योंकि कलर एंड स्पा दोनों कंप्लीट हो चुके थे। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इनका कलर आया है। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर